हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों की। रक्त संबंध के जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड रिलेशन कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा पूछा जाता है, ये सभी बातें आप जानते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, सी माता है ए की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो सी है वो कौन है, ए की माँ है। सी कौन है, ए की माँ है। यही तो कह रहा है, ए की कौन है, माता है। फिर क्या कह रहा है, बी की यदि। अब यहाँ पर एक बात और आ गई है, उसे भी ध्यान दीजिए। सी माता है ए और बी की। जो सी है वो ए और बी दोनों की माता है, तो ए की माँ है और किसकी माँ है, बी की भी माँ है। ठीक है दोस्तों, बी की भी माँ है। आपका जो सी है वो ए और बी दोनों की माँ है। अब क्या कह रहा है, बी की यदि डी पति है बी का। दोस्तों कौन, डी जो है वो बी का पति है। इस बी का कौन है, पति। इस बी का दोस्तों पति है। कौन है पति, डी। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, सी कौन है, डी की। ये जो सी है ये कौन है, डी की, ये कह रहा है। अब देखिए, इसका पति है ये, इसका मतलब डी की पत्नी हो गई है। भाई बी का पति डी है तो डी की पत्नी बी है, और पत्नी की माँ कौन लगेगी दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पत्नी की माँ कौन लगेगी, क्योंकि सी का कौन है, डी। भाई सी का कौन है, डी। यही तो पूछ रहा है कि सी का डी से संबंध। तो देखिए, डी की पत्नी बी है और पत्नी की माँ कौन लगेगी। भाई पत्नी की माँ कौन लगेगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सास लगेगी। क्लियर, सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात। सबसे पहले तो ये कहा गया था जो सी है वो ए और बी दोनों की माँ है। फिर कहा गया तो जो डी है वो बी का पति है। फिर कहा गया है कि सी का कौन है, डी। भाई जब डी की पत्नी बी है तो पत्नी की माँ कौन लगती है, सास लगती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सवाल में कोई भी कन्फ्यूज़न तो नहीं बचा होगा। इसी तरीके से कोई भी कन्फ्यूज़न एंड तक नहीं बचेगा। बस वीडियो आप पूरा देखिए अंत तक। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर मैं प्रश्न को लिखता हूँ, ए की माँ है। ए की दोस्तों कौन, माँ। ए की माँ बी की बहन है। ए की जो माँ है वो कौन है दोस्तों, बी की बहन भी है। ए की माँ है और बी की बहन है और सी की बेटी है। ये जो है वो कौन है, सी की बेटी भी है। इतना है ये प्रश्न यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। दोस्तों डी 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 बेटी है किसकी, बी की। डी बेटी है बी की, तो बी की बेटी होगी दोस्तों डी। ठीक है, क्लियर हुई बात। बी की बेटी कौन है, डी है। डी है दोस्तों, बी नहीं। क्लियर हुई बात। बी की और बहन है ई की। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझिए, जो डी है वो बेटी है किसकी, बी की। तो जो डी है बी की बेटी हो गई, और बहन है ई की। तो डी कौन है, बहन है किसकी, ई की बहन है। क्लियर हुई बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर पूछ रहा कि सी का ई से क्या संबंध है। इस सी का इस ई से पूछ रहा है संबंध। अब मैं देखिए आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए, ये कौन है, इसकी बहन है और इसकी माँ ये है। जब इसकी माँ ये है दोस्तों तो इसकी भी तो माँ हो जाएगी ये। क्लियर, कैसे, भाई सी की बेटी है ये, तो सी की बेटी ये भी तो हो जाएगी, बेटी हो चाहे बेटा ये भी तो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कौन है, बहन होंगी दोनों आपस में, या फिर भाई होंगे दोनों। तो इसका बेटा हो गया ये, या फिर इसकी बेटी होगी ये। क्लियर, क्योंकि दो ये इसकी बहन है। अब देखिए, डी की बेटी बी की जो बेटी है वो डी है, तो ये भी कौन हो जाएगी, बी की बेटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बेटी या फिर बेटा कोई तो होगा। भाई नाम तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, मेल है या फीमेल है। क्लियर, जब डी की माँ बी होगी तो ई की माँ भी बी है। ठीक है, और इसकी माँ ये है तो बी की माँ भी ये है, तो इसकी माँ ये है, और माँ की माँ कौन लगेगी, नानी या नाना, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, मेल है या फीमेल सी। ठीक है, तो इसकी माँ ये और माँ की माँ या बाप कोई भी होगा, वो नाना लगेगा या नानी लगेगी। सीधी सी बात है। तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर आप उसे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं
कि भाई सी की बेटी जब ये है तो ये भी सी की बेटी है। क्लियर, क्योंकि ये बहन दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो जब इसकी माँ ये होगी तो इसकी भी तो माँ ये हो जाएगी। जब इसकी माँ ये है और इसकी माँ ये है तो माँ की माँ या बाप कौन होता है? नानी या नाना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी का भाई है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो ए है दोस्तों बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है, ये भाई है, तो इसको हम प्लस देंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जेंडर आपका मेल है तो उसे प्लस से डिनोट करते हैं, अगर जेंडर फीमेल है तो उसे माइनस से डिनोट करते हैं। लेकिन बी का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, ए बी का भाई है, ए का जेंडर क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? सी ए का पिता है। दोस्तों सी कौन है? ए का पिता। इस ए का पिता है कौन? सी। क्लियर है, जेंडर पिता है तो प्लस आएगा। कौन है? पिता। क्लियर हुई बात। अब देखिए इसका भाई ये है तो भाई का पिता है तो दोस्तों इसका भी तो पिता होगा कि नहीं होगा? सी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसका भी दोस्तों कौन होगा? ये पिता होगा। ठीक है, इसका बेटा ये है तो ये भी इसका बेटा या बेटी कोई होगा। फिर आगे क्या कह रहा है उसे पढ़िए। डी ई का भाई है। दोस्तों जो डी है वो ई का भाई है, तो यहाँ पर डी और ई में से अभी कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो ई है वो बी की पुत्री है। दोस्तों बी की पुत्री है ई। ठीक है, बी की कौन है? पुत्री। बी की पुत्री है ई। अब यहां पर आ जाइए, जो डी है वो ई का भाई है, तो ई का भाई है कौन? डी। भाई है। ठीक है, भाई है मतलब पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है? डी का चाचा या मामा कौन है, ये पूछ रहा है। डी का चाचा या फिर मामा कौन है? देखिए इस डी का पूछ रहा है। अब देखिए ये इसका भाई बेटी है। देखिए बी की बेटी है ये, तो इसका जेंडर क्लियर है, बेटी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ई का भाई ये है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए डी की बहन ई है। जब बहन का ये कौन है दोस्तों? इसका जेंडर बी का क्लियर नहीं है, या तो माँ होगी या फिर पिता होगा, कोई होगा। ठीक है, जब इसकी माँ या पिता होगा तो इसकी भी तो माँ या पिता होगा दोस्तों, ये बात भी तो क्लियर है। क्लियर, इसका भी जब इसकी बेटी ये है तो ये भी तो इसका बेटा है। जब इसकी माँ या पिता ये है तो इसकी भी माँ या पिता ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो पूछा चाचा या मामा कौन है, तो देखिए माँ का भाई कौन लगता है? मामा लगेगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, मान लीजिए ये जो बी है इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, अगर मैं इसे ई की माँ मान लूँ तो माँ का भाई कौन लगेगा? मामा लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसे पिता मान लूँ तो पिता का भाई कौन लगेगा? चाचा लगेगा। तो चाचा या मामा कौन लगेगा दोस्तों? भाई ही तो लगेगा। भाई कौन दे रखा? ए। पहला ऑप्शन हो गया सही। उम्मीद करता हूं दोस्तों किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पी क्यू और आर का भाई है। जो पी है वो क्यू और आर का भाई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। जो पी है दोस्तों वो क्यू और आर का दोनों का भाई है, दोनों का। पी का भी भाई है, ठीक है दोस्तों, और आर का भी भाई है। क्लियर यहाँ तक बात? इसका भी भाई है और इसका भी भाई है। ये पी भाई है तो इसका जेंडर क्लियर है, ये जेंडर क्लियर है, प्लस ले लेंगे। अब देखिए फिर क्या कह रहा आगे प्रश्न में, वो देखते हैं। एस आर की माँ है, तो ये यहाँ पर आर कहाँ दे रखा है? यहाँ। तो आर की माँ कौन है दोस्तों? एस। ये कौन है? माँ। जेंडर क्लियर है, माँ है, तो नेगेटिव ले लेते हैं। कौन है? माँ। अब देखिए जब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं तो जब एस आर की माँ है तो क्यू की माँ होगी और पी की भी माँ होगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कह रहा है कि जो टी है वो पी का पिता है। दोस्तों पी का पिता, पी का पिता कौन है? टी। टी कौन है दोस्तों? पिता है। अब एक चीज़ मैंने क्या बताई, देखिए जब ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, जब इसका पिता ये है तो इसका भी पिता हो जाएगा, इसका भी पिता। अब इसकी माँ ये है तो इसकी भी माँ ये हो जाएगी, इसकी भी माँ ये हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? अच्छा ये बात है। अब देखिए इन तीनों की माँ ये है और इन तीनों का पिता ये है, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या होगा? पति पत्नी का होगा कि नहीं होगा? ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। पति पत्नी का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुई बात? इतना आपको पहले कंफर्म होना चाहिए। भाई इन तीनों का पिता ये है और इन तीनों की माँ ये है, तो ये माँ है और ये पिता है, तो दोनों आपस में क्या संबंध होगा इन दोनों का?
ये पति पत्नी का संबंध होगा कि नहीं होगा। अब कथन देख लेते हैं कौन सा सत्य है। टी क्यू का पिता है, जो टी है वो आपका क्यू का पिता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर सत्य नहीं हो सकता ये पूछा है, लेकिन ये तो सत्य हो गया। जो टी है वो क्यू का पिता है, ये तो सत्य हो गया। आगे देखिए, क्यू टी का पति है, जो आपका क्यू है वो टी का पति है, ये गलत हो गया। यही तो सही है, गलत ही तो पूछना, जो सत्य नहीं हो सकता वही तो बताना है। जो क्यू है वो टी का पति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्यू तो टी का बेटा है। आगे पढ़ते हैं, एस पी की माँ है, जो एस है वो पी की माँ है, बिल्कुल सही है, इन तीनों की माँ है तो पी की भी माँ है। टी एस का पति है, जो टी है वो एस का पति है, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो ये तीनों कथन तो सत्य हो गए, एक यही है जो सत्य नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी क्यू आर एस टी तथा यू 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो 6 बच्चे हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इनमें पी तथा टी बहनें हैं। समझिए प्रश्न को, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो पी और टी ये दोनों क्या है, आपस में बहन। ठीक है, ये दोनों आपस में बहन है, तो इसका जेंडर तो क्लियर है, ये भी बहन है, आपस में बहन बहन है दोनों, तो जेंडर क्लियर हो गया इनका। ये फीमेल है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, यू टी का भाई है। दोस्तों टी का भाई है यू, कौन है, भाई, तो यू का जेंडर भी क्लियर है, इससे पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आर पी की चाची की इकलौती बेटी है। जो आर है वो पी की चाची की इकलौती बेटी है, तो पी की चाची की कौन है, इकलौती बेटी है, चाची की इकलौती बेटी है। ठीक है, इकलौती बेटी है, पी की चाची की इकलौती बेटी है, तो पी की ये कौन लगेगी, चचेरी बहन लगेगी कि नहीं लगेगी। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए, चचेरी बहन होगी कि नहीं होगी। ये कौन है, चचेरी बहन, कौन, आर जो है वो पी की चाची की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, इसका नाम दे रखा है दोस्तों आर, तो हम यहाँ पर इसको आर दे देंगे नाम। बेटी है इसलिए माइनस जेंडर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आर कौन हो गई, पी की चाची की चचेरी बहन हो गई। जो आर है वो पी की चचेरी बहन है, टी की भी चचेरी बहन हो जाएगी और यू की भी चचेरी बहन हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन। ठीक है, जब पी की चाची है तो टी की चाची भी होगी, यू की चाची भी होगी, और तीनों की ये चचेरी बहन हो जाएगी आर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे उसे पढ़िए। क्यू तथा आर की माँ की बहन है। यहाँ आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा प्रश्न में, क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए। जो क्यू है वो क्यू तथा आर की माँ की बहन के बेटे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इस प्रश्न ने ही आपको घुमाया है दोस्तों, इस प्रश्न ने ही आपको घुमाया है। ठीक है, क्यू तथा आर यहाँ से पढ़ रहे हैं, प्रश्न को नहीं पकड़ पाएंगे, वापस यहाँ से पकड़िए। आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, क्यू तथा आर की माँ की बहन के बेटे हैं, क्यू तथा आर की माँ की बहन के बेटे हैं। आई दोस्तों बात समझ में। जो क्यू है वो आर की माँ के बहन, तो आर ये है, आर की माँ दोस्तों ये हो गई, और इसकी माँ की कौन है, एक बहन है। ठीक है, और बहन के कौन है, बेटे हैं क्यू, क्यू कौन है, बेटे। ठीक है, ये कौन है, पॉजिटिव दे देंगे, ये इनकी बहन है, इसको नेगेटिव दे देंगे। चाची की बहन, ये पी की चाची की बहन हो गई, लेकिन आर की तो माँ है ना ये दोस्तों, तो आर की माँ की बहन के क्यू कौन है, बेटे। यहाँ तक क्लियर हुई बात। फिर कह रहा है यू का आर से क्या संबंध है, इस यू का कहाँ पर है, ये यहाँ पर, इसका आर से क्या संबंध है दोस्तों। आर से तो पहले क्लियर हो गया, जब इसकी चचेरी बहन है तो इसकी भी चचेरी बहन हो जाएगी और इसका भी चचेरी बहन हो जाएगी, तो इसका ये कौन हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा, ये भी चचेरा भाई हो जाएगा, ये भी। ठीक है, तो चचेरा भाई आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।